आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पे आने के लिए मैं प्रेमपाल सिंह, त्रिमोली युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुड़िया विधायक के प्रतिनिधि माननीय श्री हरिराम सिंह जी का आज ये आधिकारिक घोषणा है, चूँकि हम लोग को करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा, जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूँकि किसी कारणवश हम लोग को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये 3 जन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है। इसके आधिकारिक घोषणा है। कौन कौन जो पक्ष है जो इस तरह के बार बार आप लोगों को दिक्कत दे रहा है कि नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, क्या नाम है उनका? देखिए, संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं इसमें, किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ न कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं। कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना है इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती, आप भी जानते। कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूं एक बात, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं, कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं। लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मुझे, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसको मैं तहे दिल से मैं कहूँगा कि आगे इस तरीके का विचार ना रखा जाए। यह बंगाल की संस्कृति है, हमारी जन्म भी यहीं हुई है, हमारी कर्म भी यहीं पर है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं। खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी हैं,
और मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैं अपने हिंदी भाषियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मेरे में कुछ कमी होगी जो मैं आज ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमारे पिताजी को जो 44 साल बाद यहाँ विधायक बनकर आए हैं आप लोग के आशीर्वाद से, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, आगे भी एक ही बात रहेगी कि जिस तरीके से आशीर्वाद आपने बनाए रखा है, आप लोग अपने मन में ठेस ना पहुँचाएँ। कार्यक्रम होती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम लेकर हम लोग किसी समाज के बारे में, अगर कोई संगठन के बारे में हम लोग इस तरह की बात करेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं सबसे अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें, और हिंदी भाषियों से खास करके कहूँगा, आज अपील करूँगा कि आप लोग भी आज के बाद इस विचार में, इस बारे में कहीं भी कोई सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई प्रेस वार्ता हो, कभी भी कहीं कोई न्यूज़ चैनल हो, किसी भी कमेंट्स में ना जाएं, किसी के साथ आप उलझन में ना रहें, किसी को आप जवाब ना दें। आप लोग दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहिए। हमारी नेत्री की नज़र आप लोगों पर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सबको वो बैठ कर अपने देखने में देख रही हैं। तो आप लोग जैसे हमको आशीर्वाद देकर रखे आज तक, हमारे सारे हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको लेकर कोई विचार ना प्रकट करें। आज से कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना किसी को आपको जवाब देना है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंगाल में रह रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आगे भी इसी तरीके से सौहार्द आप लोग बनाए रखें। आप लोग हमारी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। यही मेरा बोलना उचित है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। होती है किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अगर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हो तो हम चाहेंगे कि सारे समाज मिलकर एकजुट हो, एक जगह पे हो, एक जगह पे रहे और एक जगह पे रहकर कार्य करे, और कार्यक्रम का अनुष्ठान हम लोग आयोजन करें। आयोजन करके हम लोग इस बारे में चर्चा करें, ताकि आगे भी हमारे बंगाल में इस तरह की कोई अशांति ना फैले। इसका अपील मैं सभी से करता हूँ, और मैं ये बार बार कहूँगा कि आज के बाद इस बारे में भूल जाना चाहिए। फिर हम लोग कार्यक्रम आयोजन करेंगे जिसका हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा, जिसकी अनुमति मिलेगी, प्रशासन जिसका हम लोग आदेश देगा, हम लोग ये कार्यक्रम करने के लिए सक्षम हैं। आगे हम लोग प्रयासरत रहेंगे कार्यक्रम करने के लिए। बांग्ला पक्ष बोल के एक संगठन है जिसने वीडियो जारी करके इस कार्यक्रम का विरोध किया है, और आज 3 बजे वो लोग कमिश्नर के पास डेपुटेशन देने जा रहे हैं। क्या इसी संगठन के कारण ये कार्यक्रम रद्द किया जा रहा है? देखिए, हमने बार बार बोला, बांग्ला पक्ष ने क्या बोला, किसी संगठन ने क्या बोला, उसके बारे में हम चर्चा विशेष नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी नेत्री के बारे में। हमें हमारे पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं मिला है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने, हमारी नेत्री ने, हमारे कलकत्ता के किसी नेता ने, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे यह कार्यक्रम हो रहा है उसके विधायक माननीय हमारे नरेंद्र हैं, और उनके विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ना कि हमारी पार्टी की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है। उन लोगों ने सहमति दी थी। लेकिन किसी एक संगठन का नाम आपने बताया, लगातार हमने भी देख रहा हूँ, प्रेस में भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनका विरोध लगातार जारी है, और उनका विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको विस्तार से आप लोग कर सकते हैं पता, क्या जानकारी है। लेकिन उस संगठन को मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप संगठन करिए, आप बंगाल के हित में बात कर रहे हैं, आप बंगाल के हित में बात करिए। बंगाल की जनता आपके साथ है, और बंगाल की जनता में हम भी हिंदी भाषी होकर हम भी बंगाली हैं। चूँकि हमारी जन्म भी यहीं पर है, हमारी कर्म भी यहीं पे है, तो हम भी एक बंगाली हैं। आप अन्यथा किसी ऐसे कारण में, किसी ऐसे प्रचार में, किसी ऐसी कोई संरचना में ना जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर बांग्ला पक्ष नाम का संगठन का नाम ले रहे हैं तो आप देख लीजिए, ताकि इससे बंगाल का सौहार्द ना बिगड़े, बंगाल में भाईचारा ना बिगड़े। बंगाल में जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ हैं, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जात को लेकर आप टिप्पणी ना करें। मेरा निवेदन है आपसे। आप अगर कहते हैं कि आपके कहने से ये कार्यक्रम रद्द हुआ, तो मैं इसे सरासरी ना मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन का कहना है कि हम लोग उचित व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस कारण सुरक्षा की कोई त्रुटि हो जाए, कुछ घटना हो जाए, तो आप अगर कार्यक्रम स्थगित करके अगर उस जगह को अगर बदल कर आप कोई बड़े जगह पर करते हैं तो हम लोग आपके साथ में हैं। और बांग्ला पक्ष क्या करती है नहीं करती है किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो किसी हमारे पार्टी के संगठन से कोई उनका लेना देना नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना है। वो अपना कार्य करते हैं, अपने बंगाली के बारे में बात करते हैं, अपने बांग्ला भाषी के बारे में बात करते हैं। तो उनको ये भी बोला जाए कि जो यहाँ पैदा होकर बड़ा हुआ, जो 4 पुश्ते यहाँ रह रहे हैं, जिसके बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी बंगाली ही हैं।
आप ये सोच के रखें कि विरोध अगर करने के लिए आप उतर रहे हैं तो विरोध करने के लिए अन्य संगठन भी तत्पर है, अन्य संगठन भी उसके अंदर ताकत है विरोध करने का, लेकिन उस विरोध में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग को वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण इलाके में रह रहे हैं, शांतिपूर्ण जगह में रह रहे हैं। ये माटी काजी नजरुल की माटी, ये आप जानते हैं, ये माटी रविन्द्रनाथ टैगोर की माटी है। तो उनके राज्य में इस तरीके का बात करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये चीज़ उनको भी समझना चाहिए। अगर वो समझ लेते बहुत बढ़िया बात है, और बाकी हमारे प्रशासन है जो कार्रवाई करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बिहार यूपी में जैसा कि आपने बढ़िया सवाल किया, इस सवाल के बारे में मुझे तो पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि आप ऐसा सवाल करिएगा, लेकिन चूंकि आप शरद